अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। नो गो एरियाज़ हमेशा लियारी या कोरंगी जैसे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में ही क्यों होते हैं, या फिर अर्बन स्लम्स का क्राइम रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा क्यों होता है? इन सवालों का जवाब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी देती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के की कॉन्सेप्ट को, की रिसर्च फोकस क्या है इस थ्योरी का, और इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस थ्योरी को आपने किस तरह से डिफरेंट एंगल से आपने इनकॉर्पोरेट करना है अपने सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट में और एसे राइटिंग के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो टू द वीडियो। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बताती है कि नेबरहुड का इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो क्राइम रेट को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। यानी ये लिंक करती है क्राइम रेट को नेबरहुड इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से। अब इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एनवायरनमेंट आपका, उस पर अगर आप सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला फैक्टर है डिसऑर्गेनाइज्ड नेबरहुड का। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कहती है कि वो सोसाइटीज़ जो कि अनेबल हैं बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, यानी जहाँ पे प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम नहीं है, या फिर हेल्थ एंड केयर सिस्टम नहीं है, या फिर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं करती हैं, वो जो इलाके होते हैं वहाँ से लोग मूव करना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि वहाँ से वो रीलोकेट हो जाएं किसी बेहतर जगह पे जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों। तो इस वजह से लोग वहाँ से मूव करना चाहते हैं, और जब वो मूव करना चाहते हैं तो उनका जो विल होती है ना कम्युनिटी के अंदर सोशल इवल्स को सॉल्व करने की, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे लोग जो मूव करना चाहते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते, इन्वेस्ट नहीं करते कम्युनिटी के अंदर, और क्राइम रेट बढ़ता चला जाता है। यानी लोग जो है वो रिलोकेट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी जगहों से लोग जब रिलोकेट करना चाहते हैं तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते क्राइम रेट को ख़त्म करने के लिए, जिसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ जाता है। तो पहला फीचर जो इकोलॉजिकल फीचर है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड नेबरहुड का। दूसरा फीचर जो है वो है वीक सोशल कंट्रोल का। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, सोशल कंट्रोल बेसिकली सोसाइटी को कन्फर्मिटी की तरफ लाने का तरीका, यानी ऐसे टूल्स जिसके थ्रू आप सोसाइटी में कन्फर्मिटी को कंफर्म करो, अश्योर करो, और साथ ही साथ क्राइम रेट को कंट्रोल करो। यानी लोगों को अवॉइड करो लॉ के साथ या आपके कल्चरल वैल्यूज़ के साथ। ये दो तरीके से होते हैं सोशल कंट्रोल। या तो आप इसको फॉर्मल तरीके से करते हो, जैसे आपका लॉ है, लॉ को फॉलो करते हैं, वो सोशल कंट्रोल का एक तरीका है। और इनफॉर्मल तरीके से, यानी आपके नॉर्म्स हैं, आपके कल्चर्स हैं, जैसे हमें सिखाया जाता है पीरिंग के थ्रू, सोशलाइजेशन के थ्रू, कि जी ये वैल्यूज़ हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो जो सोशल डिसऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे सोशल कंट्रोल वीक होता है। वीक सोशल कंट्रोल की वजह से जो है वो आपका क्राइम रेट बढ़ता है। द सेकेंड फीचर इज़ वीक सोशल कंट्रोल। देन थर्ड वन इज़ गैंग फॉर्मेशन। देखें, आपने अक्सर सुना होगा कि जी डिफरेंट गैंग्स जो हैं वो अर्बन स्लम्स में, डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये गैंग फॉर्मेशन क्यों होती है? वीक सोशल कंट्रोल होगा, ठीक है, तो लॉ वायलेशन होगी, यानी लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा। और जब लॉ फॉलो नहीं होगा तो लोग इनकरेज होंगे। देखें, रैशनल चॉइस थ्योरी क्या कहती है कि लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं रिस्क को, और फिर वो क्राइम कमिट करते हैं। यानी वो देखते हैं कि फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान। अगर फ़ायदा ज़्यादा है तो वो क्राइम कमिट कर लेते हैं। ये रैशनल चॉइस थ्योरी कहती है। तो जब वीक सोशल कंट्रोल होगा, लॉ वायलेट होगा, तो गैंग फॉर्मेशन होगी। तो ये तीसरा फीचर है जो कि बताता है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के पर्सपेक्टिव में कि जी जहाँ पे गैंग फॉर्मेशन होगी वहाँ पे भी अल्टीमेटली आपका क्राइम रेट ज़्यादा होगा। देन आपके कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हैं। देखिए, जब लोग जो है वो मूव करेंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है तो लोग मूव करते हैं। ट्रांजिशनल नेबरहुड होगा तो डिफरेंट कल्चर के लोग आके वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा कि डिफरेंट कल्चर्स की आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और उन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी क्राइम जो है वो कमिट होगा। तो आपने देखा होगा जो अर्बन स्लम्स हैं वहाँ डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, वहीं पे डिफरेंट लैंग्वेजेस से बिलोंग करने वाले, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, क्योंकि लोग रीलोकेट कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम। देन
लैक ऑफ सोशल कोहेशन, जब कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अल्टीमेटली सोशल कोहेशन भी कम होगा। तो जहाँ पे सोशल कोहेशन कम होता है वहाँ पे भी क्राइम रेट ज़्यादा होता है। जैसे इमाल दरख़ैम कहता है कि जी रिलीजन जो है वो लोगों को यूनाइट करता है, ठीक है, और यूनाइट करने की वजह से लोग कन्फर्मिटी की तरफ जाते हैं। तो लैक ऑफ सोशल कोहेशन की वजह से भी आपका क्राइम रेट बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़ कॉन्सेंट्रिक जोन। बीजिंग में मेरा जाना हुआ, बीजिंग में गो के चाइना में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और वहाँ पे भी उसके बावजूद जो है वो रेलवे स्टेशन से मेरा अपना बैग जो है वो उठा लिया गया था। तो बीजिंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रिक एरिया कंसिडर होता है। तो मुझे वहाँ से, वहाँ के रिहायशियों से पता लगा कि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कराची में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेंस इलाका है, तो यहाँ पे भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो शॉ एंड मैके जो है, जो इस थ्योरी के बनाने वाले हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि उन्होंने शिकागो में जो है वो ऑब्ज़र्व किया था, आइडेंटिफाई किया था कि जी एक्सेसिव क्राइम रेट कहाँ पर होता है, जहाँ कॉन्सेंट्रिक जोन होते हैं, यानी जहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो कॉन्सेंट्रिक जोन भी अगेन एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्राइम रेट को बढ़ाता है। तो ये कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि क्राइम रेट को इन्हांस करते हैं इस थ्योरी के पर्सपेक्टिव में। अब हम इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालिसिस इसका कर लेते हैं कि ये जो थ्योरी है ये अदर फैक्टर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बता पाती, उनके बारे में जवाब नहीं दे पाती। जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, देखिए गुर्बत होगी, पॉवर्टी होगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्राइम बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्राइम बढ़ेगा। इलिटरेसी होगी, क्राइम बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को ये जो है वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हाउएवर जो आपके इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ये ओवरलुक करती है ये थ्योरी। देन लेबलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर आपकी पूरी जो है वो पेरोल और प्रोबेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट है, तो वो कहते हैं कि जी लेबल अगर आप किसी को करोगे ना, किसी इंसान को आप बार बार कहोगे कि भाई तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही ऐसे, तो अल्टीमेटली वो उस तरफ चला जाता है। तो लेबलिंग का कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से हम जो बच्चे होते हैं उनको जुवेनाइल डिलिक्वेंट कहते हैं, हम उनको क्रिमिनल नहीं कहते, उनको लेबल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेबलिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे जो है वो अंडरमाइन हो जाता है। और क्राइम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को ये जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती है थ्योरी। हाँ, ये इकोलॉजिकल फैक्टर पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है, जबकि सोशल फैक्टर्स जो हैं वो सोसाइटी के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं क्राइम रेट को। देन इसके बाद जो है वो आप अगर की टेक अवे देखो तो आपने इसमें क्या करना है कि क्राइम को जो है वो उसको इस तरह से ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ये प्रोडक्ट है ट्रांजिशनल नेबरहुड का, ठीक है, जिसकी वजह से डिसऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी जो है वो बनती है और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, ठीक है। ये थ्योरी जो है वो बताती है कि स्लम एरियाज़ में क्राइम रेट ज़्यादा क्यों है, ठीक है, और उन फैक्टर्स की बात करती है, ठीक है, और फिर जो है वो उन फैक्टर को जो है कैसे हमने इनकॉर्पोरेट करना है पॉलिसी मेकिंग में, उसकी बात करती है। तो थ्योरीज़ को जब भी आप स्पेशली क्रिमिनोलॉजी में अगर आपके पास सवाल आता है तो वहाँ पे आपने बताना होता है कि किस तरह से ये थ्योरी पॉलिसी फॉर्मेशन में आपको हेल्प करेगी। फिर यहाँ पे मैंने जो डायग्राम्स जिस तरह से बनाई हैं, अगर आप देखें इसको, तो इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम के अंदर आप चीज़ों को लिंक करो, ठीक है। ये जो जैसे मैंने ये आपको टूल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है, इसी तरह से आपने कोशिश करना है कि अपने पेपर के अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, इस तरह से आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका ऐसे के अंदर आप इसको कोड कर सकते हो किस तरह से कि आपने क्राइम से लिंक कर सकते हो, इकोलॉजिकल फैक्टर से लिंक कर सकते हो, ठीक है, फिर डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी से आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हो कि ये थ्योरी कहती है कि जी जहाँ पे डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी होती है, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होती, वहाँ पे आपका क्राइम रेट अल्टीमेटली बढ़ता है। तो आप इसको इस तरह से कोड कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था। आखिर में अच्छी बात आज की वो ये है कि अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करें, उनको कहीं मत जाने दें, क्योंकि यही वो वैल्यूज़ हैं जो हम सबको जोड़े हुए हैं। अगर हम इनसे अलग हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि हम जुदा हो जाएंगे और सोसाइटी में अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, सोशल कोहेशन नहीं रहेगी और सोशल ईवल्स का शिकार हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।